नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस वैक्सीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है फुट एंड माउथ डिजीज़, जो आप देख पा रहे होंगे। फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीन ये एक ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, जैसे कि ये रक्षा और एक ट्राइवैलेंट वैक्सीन है। जिसके बाद में इस ये सेम ऐसे ये वाली भी एक और आप देख पा रहे होंगे, बायो एफएमडी ऑयल एडजुवेंट। ये दो कंपनी की है, इसमें मेरे पास अभी अवेलेबल बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड और ये है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की। तो जैसे कि हम इसका एफएमडी का टीकाकरण क्यों करना ज़रूरी है और इसके इस बीमारी का टीकाकरण करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बड़ा आर्थिक नुकसान करती है, किसानों की आय में कमी लेकर आती है। इसलिए हमें एफएमडी का टीकाकरण टाइम पे साल में 2 बार करना चाहिए। अब ये इस वैक्सीन के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको कैसे लगाना है, किस रूट से लगाना है, क्या प्रिकॉशंस करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सेफ्टी रखनी है और एनिमल की हेल्थ और किस टाइम पे हमें लगाना है, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाइट कलर का जो ये लिक्विड है, इमल्शंस इसको हम कह सकते हैं। अगर इस वैक्सीन को वैक्सीन में अगर सेपरेट लेयर दिख जाए कि ये वाइट और यहाँ ऑयली टाइप की सेपरेट, उसको नॉर्मल ऐसे शेक करने के बाद भी वो नहीं मिल रही हैं, तो उस वैक्सीन को आप यूज़ ना ही करें तो बेटर है। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, ये वैक्सीन है, ये एक तरीके की ऑयल एडजुवेंट है, हाईली स्पेसिफिक और हाईली इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन करी तो इसको फ्रीज नहीं होने देना। इससे क्या है कि उसका इमल्शंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम इसमें इसके प्रिकॉशंस क्या है, इसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हमें स्टोर करना है, इसको फ्रीज नहीं होने देना है। फ्रीज किया तो इसका इमल्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद में इसकी एफिशिएंसी और पोटेंसी इसकी कम हो जाती है। इसको डायरेक्ट लाइट से इसको बचाना है हमें। फिर इसके बाद में इसको कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एफएमडी वैक्सीन है, तो इसको नॉर्मली ऐसे यूँ इन्वर्टेड करके और ऐसे नॉर्मली घुमा के और आप इसको अच्छे से मिला के फिर उसके बाद में यूज़ करें। आप विग्रस शेकिंग नहीं करें वैक्सीन की। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि विग्रस शेकिंग की वजह से इसका इमल्शन बिगड़ जाता है। फिर इसके बाद में आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, जैसे ये वाली देख रहे हैं अपन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की, इसको 2 ml इंट्रामस्कुलर डीप इंट्रामस्कुलर कैटल और बफेलो में यूज़ करनी है। 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर स्मॉल एनिमल्स में, शीप गोट्स में इसमें करनी है। फिर इसके बाद में इसको लगाते वक्त क्या सेफ्टी रखनी है और क्या इसकी सेफ्टी टेक्निक्स है, तो जैसे कि हमें एक साफ़ सुथरी स्टेराइल नीडल का यूज़ करना है। हो सके तो डिस्पोजेबल नीडल का ही यूज़ करें आप, ताकि एब्सेस नहीं बने। फिर इसके बाद में इसको जिस साइड पर लगाया है उस साइड पर आपको रब नहीं करना है, वरना लोकल इरिटेशंस और टिश्यू रिएक्शंस हो सकती है। ठीक है। फिर किस टाइम पे हमें इसको एनिमल में लगानी चाहिए और एनिमल की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो इसको वैक्सीन को हेल्दी एनिमल में ही लगानी चाहिए ताकि अच्छी इम्यूनिटी आए। जिस भी एनिमल में लगा रहे हैं उसको 2 से 3 वीक पहले डीवर्मिंग, अच्छे डीवर्मर से डीवर्मिंग करवा दे ताकि उसमें बहुत अच्छी इम्यूनिटी आ जाए। ठीक है। तो ये वैक्सीन को हेल्दी एनिमल में ही लगाना चाहिए, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। अब वैक्सीन लगाने के बाद में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मॉनिटर करो 1 से 2 घंटे के बीच में, अगर कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुई, टिश्यू रिएक्शन हुई, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में ह्यूमन सेफ्टी, अगर एक्सीडेंटल अब हमें लग गई है हाथ में तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसमें लोकल इरिटेशंस हो सकता है, फिर उसके बाद में सीवियर पेन हो सकता है, फिर इसके बाद में पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो सकता है उस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये मिनरल ऑयल एडजुवेंट है। इसलिए अगर फिर भी दिक्कत आए तो आप इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लें और उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर इसके बाद में ये सब तो हो गया, इसके बाद में वैक्सीन लगा ली, सब कुछ कर लिया आपने, पर फिर इसको डिस्पोज कैसे करना, ये एक तरीके का कोई भी अनयूज्ड वैक्सीन हो गई, कंटामिनेटेड मटेरियल हो गया, इसको एज ए बायोहजार्डस ले और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्पोज करने की कोशिश करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।